वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए विषय के साथ, और उस विषय का नाम है भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था जो है वो आज से आपका एक नई सीरीज जो है वो उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और उसी सीरीज में, उसी कड़ी में हमारा पहला जो चैप्टर होने वाला है वो है संविधान सभा। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आपका संविधान सभा। और इसी संविधान सभा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो हम आज प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही शुरू करते हैं हम हमारा आज का चैप्टर संविधान सभा। तो सबसे पहले बात, इस बारे में जब हम शुरुआत से बात करने वाले हैं तो हम बात ये करेंगे कि संविधान सभा है क्या। तो चलिए मित्रों, उसका एक सिंपल सा आंसर जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ कि संविधान सभा क्या है। तो ध्यान से सुनना, एक ऐसी संस्था जिसका गठन इसीलिए किया गया हो ताकि वो संविधान को बना सके, यानी कि संविधान को बनाने वाली संस्था को हम क्या नाम देंगे? संविधान सभा। इसी बात को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। संविधान का निर्माण करने वाली, संविधान को बनाने वाली संस्था का नाम जो है या संस्था को हम कहते हैं संविधान सभा। यहाँ तक क्लियर? अब हम इस बात से वाकिफ हो चुके हैं, संविधान सभा हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं संविधान पर। बात हमारी आ गई संविधान पर कि साहब संविधान क्या है। तो एक सिंपल सा आंसर है कि किसी भी संस्था, ध्यान से सुनना, मैं देश बड़े स्तर पर बात नहीं कर रहा, मैं छोटे स्तर पर बात करूंगा, कि किसी भी संस्था की शासन व्यवस्था चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो निर्धारित करने पड़ते हैं, कुछ गाइडलाइंस, कुछ नियम वगैरह जो हैं वो बताने पड़ते हैं, और उन्हीं दिशा निर्देशों को कहा जाता है संविधान। ध्यान से सुनना, दिशा निर्देशों की ऐसी कड़ी जो उस संस्था को चलाने के लिए, उस संस्था के शासन व्यवस्था चलाने के लिए जरूरी हो, उसे संविधान नाम हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ कि मान लो एक कोचिंग सेंटर है साहब, बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, उन हर एक कोचिंग सेंटर का अपना एक अलग व्यवस्था होती है, अपनी अलग यूनिफॉर्म होती है, अपना अलग टाइम होता है, अपने अलग टीचर होते हैं, और वो सारे जो हैं वो मिलकर जो हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ नियम, कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बनाते हैं। वो सब जो हैं वो उस कोचिंग सेंटर के संविधान के अंतर्गत जो हैं वो माने जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान से सुनना, मैं कहाँ इस बात को लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बात करूँगा इस संविधान क्या जुड़ाव इस संविधान सभा से कैसे है, उस बारे में हम एक्चुअल बात करने वाले हैं। क्या कहते हैं, सपोज कीजिए साहब कि एक हेड जो है इस कोचिंग सेंटर का, वो तो इस कोचिंग सेंटर के लिए संविधान बना देगा और वो सारे स्टूडेंट जो हैं वो मान लेंगे, है ना। लेकिन अगर उसी एक व्यक्ति को ये कहा जाए कि वो सभी कोचिंग सेंटर के लिए एक संविधान बनाए और उन सभी कोचिंग सेंटर पर वो बात लागू होनी चाहिए, तो क्या वहाँ काम करने वाले लोग, जो व्यक्ति हैं या जो स्टूडेंट हैं, क्या वो सब जो हैं वो इस बात से सहमत होंगे? मेरे ख्याल से नहीं। और अगर उसी बात को हम बड़े स्तर पर शहर या नगर स्तर पर बात करें कि वही एक व्यक्ति जो हैं वो पूरे शहर के लिए संविधान का निर्माण करने की कोशिश करे, वो बना तो देगा लेकिन शायद ही शहरवासी उस बात से वाकिफ जो है रखते हो, है ना। यही कॉन्सेप्ट हम संविधान सभा पर लागू करने वाले हैं। तो फिर हुआ क्या? तो ध्यान से सुनना, ये जो व्यवस्था है ये ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी। इसी व्यवस्था को जो है एक अलग नज़रिए से, एक अलग तरीके से जो है वो निर्धारित किया गया, बनाया गया, और वही है संविधान सभा। उसी संविधान सभा के हम बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने था? संविधान सभा की पहली बार अवधारणा दी किसने थी? तो ध्यान से सुनना, संविधान सभा की
पहली बार अवधारणा दी थी ब्रिटेन के एक व्यक्ति के द्वारा, और उन व्यक्ति का नाम है सर हेनरी मैन। ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे साहब जिसका नाम था सर हेनरी मैन। तो ध्यान से सुनना, दुनिया भर में सर हेनरी मैन वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने संविधान सभा का कॉन्सेप्ट दिया था। सर हेनरी मैन ब्रिटेन से थे। हालांकि वो बात अलग है कि ब्रिटेन वासियों ने उनके इस कॉन्सेप्ट को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। तो सर हेनरी मैन के इस कॉन्सेप्ट को पहली बार स्वीकार करने वाला देश कौन सा था? ये है हमारे एग्जाम के आने लायक प्रश्न। यानी कि संविधान सभा का गठन पहली बार किस देश ने किया था? तो ध्यान से सुनना मित्रों, उस देश का नाम है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका दुनिया भर का वो पहला देश है जिसने अपने यहाँ संविधान सभा गठित की। और अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसने संविधान का निर्माण किया, अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में वो आंसर जरूर डालिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि संविधान सभा बना तो दी अमेरिका ने विश्व स्तर पर, यहाँ तक चीजें क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में, नेशनल लेवल पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार से संविधान सभा बनी। तो शायद आपको पता हो कि हमारा देश जो है वो 1947 तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था। हमारे देश में जितने भी शासन व्यवस्था या जितने भी नियम कानून जो बनाए जा रहे थे वो सब अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटेन से तैयार करवाती और हमारे ऊपर वो लागू कर देती, या फिर मैं सही शब्दों में बात करूँ तो वो थोप देती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे भारतीय लोग जो हैं वो शिक्षित होते गए तो उनको अपनी स्वतंत्रताएं जो हैं वो मालूम होने लगी, और उन्हीं में से एक स्वतंत्रता थी हमारी संविधान की, कि हमारे देश का संविधान हम खुद बनाएं। और उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप था वो थी संविधान सभा का निर्माण करना। तो बहुत बार जो है वो संविधान सभा की मांग उठी या मांग उठाई गई भारतीयों के द्वारा, और उन्हीं कड़ियों में हम जो है वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि कब कब संविधान सभा की मांग उठी, किस किस ने वो मांग उठाई। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत यहीं से होती है कि साहब देश में, भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की मांग पहली शख्सियत जो है जिन्होंने ये मांग की थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी, और उन्होंने अपनी इस मांग को जो है अंग्रेजों के सामने रखा था वर्ष 1895 में। वर्ष 1895 में एक स्वराज विधेयक के माध्यम से, ध्यान से सुनना, एक स्वराज विधेयक के माध्यम से उन्होंने इस मांग को अंग्रेजों के सामने रखा था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। और फिर इसके कई सालों बाद हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी, ध्यान से सुनना, महात्मा गांधी ने भी जो है वो संविधान सभा की मांग की थी अंग्रेजों से। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा ये मांग की गई थी वर्ष 1922 में, वर्ष 1922 में। लेकिन उनकी इस मांग को भी अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया, मना कर दिया। यहाँ तक क्लियर मित्रों। अब आगे बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, बाल गंगाधर तिलक व महात्मा गांधी ने केवल अपने स्पीचेज में, अपने भाषण में जो है इन मांगों को दोहराया था। लेकिन ऑफिशियल रूप से, औपचारिक रूप से पहली बार अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग किसने की, वो अलग शख्सियत है, और उन्हीं का नाम है M.N. रॉय। M.N. रॉय वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के सामने रखी थी, और उन्होंने ये काम किया था 1934 में। लेकिन उनकी भी मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया।
और फिर इसके 5 साल बाद यानी कि 1939 में फिर से मांग उठी और इस बार मांग करने वाले व्यक्ति थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने भी 1939 में अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की थी। और न केवल उन्होंने मांग की बल्कि उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि कैसे संविधान सभा बनेगी। उन्होंने ये कहा कि अगर भारत में संविधान सभा बनी तो उसके लिए वयस्क मताधिकार को आधार बनाना चाहिए। ध्यान से सुनना ये शब्द मित्रों, वयस्क मताधिकार, ये प्रश्न आता है कई बार। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करने वाले शख्सियत जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 में ये बात हुई थी। अब उनकी भी मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। यहां तक क्लियर? अब ध्यान से सुनना, हमने यहां तक बातें कर ली हैं व्यक्ति विशेष की, व्यक्तियों की, कि हर बार हमारे देश का कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति अंग्रेजों के सामने ये मांगे मांग रहा था और अंग्रेजी हुकूमत हर बार उस मांग को ठुकराई जा रही थी, अस्वीकार किए जा रही थी। अब बात करते हैं उस समय की राजनीतिक दलों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी उस समय की, कि क्या कभी ऐसा भी कोई समय आया जब खुद वहाँ की पार्टियों ने संविधान सभा की मांग की हो। तो ध्यान से सुनना, ऐसी ही एक पार्टी का हम बात करने वाले हैं। और प्रश्न आपका जो है वो कई बार ये बनता है कि वह पहली पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की थी, वह पहली भारतीय पार्टी। तो ध्यान से सुनना, वह पहली भारतीय पार्टी बनी थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी वो पहली भारतीय पार्टी बनी जिसने 1934 में संविधान सभा की मांग मांगी थी, लेकिन उनकी भी मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। अब बात करते हैं उस समय की सबसे बड़ी पार्टी की, और इतनी बड़ी पार्टी की साहब जिसके बिना हमारा आधुनिक भारत का इतिहास तक अधूरा है। जी हाँ मित्रों, मैं बात करने वाला हूँ उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की। कि क्या कांग्रेस ने भी कभी संविधान सभा की मांग की थी, और अगर की थी तो कब की थी? तो ध्यान से सुनना मित्रों, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का जो गठन है, जहां तक मुझे याद है, वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और अपने गठन की तारीख से कांग्रेस हर साल दिसंबर महीने में ही अपनी बैठकें आयोजित किया करती थी, और उन्हीं बैठकों को एक विशेष नाम से हम पुकारते हैं। जी हाँ, अधिवेशन। और कांग्रेस जिन जगहों पर, जिन शहरों में अधिवेशन किया करती थी, वही अधिवेशन एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं प्रश्न के रूप में। और ऐसा ही एक प्रश्न बार बार आता रहता है कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की थी। तो ध्यान से सुनना, वो अधिवेशन था 1936 का। 1936 का वो अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन। और इसी फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार ये स्वीकारा था कि संविधान सभा की मांग जो है वो हम उठाएंगे। और यहीं से ही प्रश्न कई बार बना हुआ है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं साहब। अब हमने बात कर ली कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो मांग किए जा रहे थे, बाल गंगाधर तिलक ने की, महात्मा गांधी ने भी की, एम.एन. रॉय ने भी की, और हर बार जो है वो ठुकरा रही थी अंग्रेजी हुकूमत। लेकिन क्या कभी ऐसा भी कोई समय आया जब खुद अंग्रेजों ने ये बात स्वीकारी कि हाँ, भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा बनेगी? उसी समय की हम बात करने वाले हैं। ऐसा ही समय एक आया मित्रों, वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में खुद अंग्रेजों ने यह बात स्वीकारी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, और उस स्वीकृति को एक विशेष नाम से हम पुकार सकते हैं। और वो स्वीकृति जो है वो अंग्रेजों ने दी थी क्रिप्स मिशन के नाम से, या क्रिप्स मिशन के माध्यम से। और इसी क्रिप्स मिशन के बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश जो है
आपको अच्छी लगे, आपको ठीक लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने सुझाव हमें देते रहिए। थैंक यू।